जय श्री कृष्णा। गोकुल में श्री कृष्ण और बलराम दोनों साथ साथ घूम रहे होते हैं। तभी गोपियों ने उन्हें देखकर कहती हैं, दोनों भैया कितने सुंदर लग रहे हैं ना। फिर दोनों भाइयों को दूसरे के घर में माखन चुराते हुए गोपिकाएं देखकर हंसने लगती है। तब एक गोपी कहती है, कितने भोले हैं, जैसे उन्हें किसी ने नहीं देखा हो। तब दूसरी गोपी कहती है, भोले नहीं हैं, ये चोर है, चोर, माखन चोर। फिर काकी जाकर यशोदा मैया को बताती है कि कैसे तेरा लल्ला बाहर माखन चोरी करके खा रहा है, लेकिन कोई बुरा नहीं मान रहा। तब यशोदा मैया कहती है, लेकिन कब तक बुरा नहीं मानेगी, एक ना एक दिन सब उसे चोर कहेगी। आज उसे घर आने दो, डांटूंगी उसे। फिर दोनों घर आती हैं और श्री कृष्ण कहती हैं, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दो। तब माँ कहती है, जाओ किसी के घर जाकर माखन चुराओ और खा लो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं क्यों किसी के घर माखन चुराऊं, मेरे घर में माखन है। ये कहकर वो ऊपर लटके मटकी को दिखाते हैं। तब यशोदा मैया कहती है कि पर तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। तब बालकृष्ण पूछते हैं, क्यों? पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो और वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे, तभी माखन मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मुझे पहले माखन चाहिए। तब माता कहती है, नहीं, पहले क्षमा मांगो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मटकी फोड़ दूं? माता कहती है, अरे क्या कहा, मटकी फोड़ दूं? जाओ तोड़ कर दिखाओ तो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, फोड़ दूं? माता कहती है, हाँ जा तोड़ के दिखा तो, मैं भी तो देखूं कैसे तोड़ता है तू। तब श्री कृष्ण एक जगह पर चढ़कर डंडे से मटकी फोड़ देते हैं और उछल उछल कर खुश होकर कहते हैं, मैया मैंने मटकी फोड़ दी। तब लल्ला पलंग से नीचे उतरकर फिर भागते हुए आंगन में चले जाते हैं। मैया भी उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ती हैं, लेकिन लल्ला भी मैया को छका देते हैं। तब जाकर कहीं पकड़ में आ जाते हैं। खींचकर यशोदा मैया कहती है, अभी तुझे मजा जगाती हूँ, इस ओखली से बांधती हूँ, सारा दिन धूप में सड़ता रहेगा, तब समझ में आएगा। तब माता यशोदा बालकृष्ण को ओखली से बांधने जाती है तो प्रभु श्री कृष्ण की माया से रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब माता कहती है, अरे क्या कर रहा है तू, पेट फुला रहा है? तब वो उन दोनों रस्सियों से जोड़कर कहती है, अब देखूं तो कैसे पूरी नहीं आती। लेकिन वो रस्सी भी उतनी ही छोटी पड़ जाती है। तब वो खींचकर कहती है, अरे ये क्या चमत्कार है। तभी वहां कुछ महिलाएं आकर कहती है, अरे यशोदा, आज यमुना घाट नहीं चलना है क्या? यशोदा मैया कहती है, चलना है, लेकिन जरा इस लल्ला को तो ठीक कर दूं। तब वे महिलाएं पूछती है, क्या किया लल्ला ने? तब यशोदा मैया कहती है, किस तरह उसने मटकी तोड़ी है। ये कहकर वो फिर से उस रस्सी से एक और रस्सी जोड़कर लल्ला को बांधने का प्रयास करती है, लेकिन वो रस्सी भी फिर छोटी पड़ जाती है। तो मैया कहती है, ये क्या चमत्कार है रे, कितनी भी लंबी रस्सी बांधती हूँ, लेकिन वो हर पार 2 आंगुल छोटी ही रह जाती है। तब बालकृष्ण कहते हैं, मैया मैं खुद बांध दूं? मैया कहती है, ले बांध। जब बालकृष्ण खुद को बांधने लगते हैं, मैया कहती है, अरे कैसा छलिया है रे तू, अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बन गया। फिर मैया कहती है, बस अब इस ओखले से बांधकर पूरा दिन धूप में पड़ा रहना, तब तक मैं स्नान करके आ जाऊं तो यही बंधा रहना, यही दंड है तेरा। ये सुनकर महिलाएं दंग रह जाती है। फिर मैया कहती है, रस्सियां बांधकर चली जाती है।
ओगले में बंधे श्री कृष्ण अपने सामने स्थित 2 वृक्ष में देखते हैं तो उनमें उन्हें 2 देवता नजर आते हैं। फिर वो अपने कमर से बंधी डमरूमुना ओखले को घसीट कर ले जाते हैं और उन दोनों वृक्ष में बीच ओखले को उठाकर दूसरी ओर कमर से बंधी रस्सी से खींचने लगते हैं। 2 वृक्ष उखड़कर नीचे गिर पड़ते हैं। उनमें से 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव है। एक बार हम जल क्रीड़ा कर रहे थे, तभी वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। हमारे साथ क्रीड़ा कर रही युवतियों ने उन्हें देखकर लज्जावश अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन हमने उनका सम्मान नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगे। तो उन्होंने हमें जड़ हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे चलते हम वृक्ष बन गए। उन्होंने हमें ये भी कहा था कि द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण ही अब तुम्हारा उद्धार करेंगे। फॉर मोर स्टोरीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टोरीज फॉर यू। जय श्री कृष्ण।